हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू थर्ड लेक्चर ऑफ बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन चैप्टर। स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक होगा ब्लड ग्रुप्स। अभी तक हम जो दो लेक्चर थे उसमें हमने ब्लड के बारे में पढ़ा, ब्लड का कंपोजिशन क्या होता है, ब्लड के फंक्शन, ब्लड के अलग अलग कंपोनेंट हमने आपको बताया। आज हम डिस्कस करेंगे ब्लड ग्रुप्स। ब्लड ग्रुप कौन कौन से होते हैं और ब्लड ग्रुप डिसाइड कैसे होते हैं, और ब्लड ग्रुपिंग में डोनर पैटर्न क्या होता है, मतलब कौन ब्लड किसको दे सकता है, कौन किससे ब्लड ले सकता है, ये सब टॉपिक हम डिस्कस करेंगे आज। तो जैसे कि स्टूडेंट हमने यहाँ पे लिखा है, टॉपिक का नाम क्या है हमारा, ब्लड ग्रुप्स। हमारा जो ब्लड होता है, अलग अलग ह्यूमन बीइंग का जो ब्लड होता है वो दिखता तो सिमिलर है, बाहर से तो आपको दिखने में एक जैसा लगता है, बट जो ब्लड होता है, ब्लड अलग अलग एस्पेक्ट में अलग हो सकता है। जैसे स्पेशली ब्लड ग्रुपिंग के एस्पेक्ट में हमारा सबका ब्लड ग्रुप अलग अलग होता है, सेम भी हो सकता है ब्लड ग्रुप। तो हम ब्लड ग्रुप कैसे डिसाइड होता है ये सब हम डिस्कस करेंगे। तो ब्लड ऑफ ह्यूमन बीइंग अपीयर सिमिलर बट इट इज डिफरेंट। बाहर से तो सिमिलर दिखता है बट इट इज डिफरेंट इन मैनी एस्पेक्ट। अलग अलग एस्पेक्ट में डिफरेंट हो सकता है, स्पेशली ब्लड ग्रुप के एस्पेक्ट में। स्पेशली किसके एस्पेक्ट में, ब्लड ग्रुप के एस्पेक्ट में अलग अलग हो सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ब्लड ग्रुप नॉन। अब तक कितने ब्लड ग्रुप डिस्कवर हो चुके हैं? 103 ब्लड ग्रुप डिस्कवर हो चुके हैं। अब तक लगभग 103 ब्लड ग्रुप डिस्कवर हो चुके हैं। जैसे ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए बी, ओ, आर एच ब्लड ग्रुप, ये तो नॉर्मल ब्लड ग्रुप होते हैं, कॉमन। इसके अलावा कुछ अनकॉमन ब्लड ग्रुप है, जैसे एम, एन, पी, किड्स, लुथारन और फिर कैल, ऐसे करके अलग अलग टाइप के ब्लड ग्रुप भी होते हैं। कुछ अनकॉमन ब्लड ग्रुप होते हैं। तो स्टूडेंट, जो क्लासिकल ब्लड ग्रुप है या पब्लिक ब्लड ग्रुप है, क्लासिकल या पब्लिक ब्लड ग्रुप कितने होते हैं? 4 कौन कौन से? ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ओ एंड ए बी। ये पब्लिक और क्लासिकल ब्लड ग्रुप कहलाते हैं। फिर स्टूडेंट, अगर हम बात करते हैं ब्लड ग्रुप ए, बी एंड ओ वर डिस्कवर्ड बाय ए साइंटिस्ट कार्ल लैंडस्टीनर। जो ब्लड ग्रुप ए होता है और बी है और ओ है, इन तीनों को किसने डिस्कवर किया था? कार्ल लैंडस्टीनर। इसलिए इनको हम बोलते हैं फादर ऑफ ब्लड ग्रुपिंग। इनको ब्लड ग्रुपिंग के फादर भी बोला गया है। इन्होंने ए को, बी को और ओ को डिस्कवर किया था। और ब्लड ग्रुप ए बी वाज डिस्कवर्ड बाय डी कैस्टेलो एंड स्ट्रूली। ब्लड ग्रुप ए बी को डी कैस्टेलो एंड स्ट्रूली नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था। और इंटरेस्टिंगली स्टूडेंट, अगर हम बात करते हैं, इंटरेस्टिंगली ये क्या थे? ये कार्ल लैंडस्टीनर के ही स्टूडेंट थे। जो डी कैस्टेलो और स्ट्रूली है, ये कार्ल लैंडस्टीनर के ही स्टूडेंट थे। इन्होंने किसको डिस्कवर किया था? ब्लड ग्रुप ए बी को डिस्कवर किया था। उसके बाद स्टूडेंट, अगर हम बात करते हैं सिलेबस की, सिलेबस में वैसे तो ब्लड ग्रुप कितने होते हैं? 103 टाइप के ब्लड ग्रुप होते हैं। लेकिन जो हमारा सिलेबस है, मेनली सिलेबस में 2 टाइप की ब्लड ग्रुपिंग होती है। एक तो एबीओ ब्लड ग्रुपिंग और एक आरएच ब्लड ग्रुपिंग, जिनको हम डिस्कस करेंगे जो सिलेबस में है। एक तो एबीओ ब्लड ग्रुपिंग है और एक क्या होती है? आरएच ब्लड ग्रुपिंग। अब अगर स्टूडेंट हम बात करते हैं एबीओ ब्लड ग्रुपिंग की, जो एबीओ ब्लड ग्रुपिंग होती है वो कैसे डिसाइड होती है, इसके बारे में अगर हम डिस्कस करते हैं तो आपको पता है कि 4 टाइप के ब्लड ग्रुप कॉमनली हमारी पॉपुलेशन में मिलते हैं। हमारी पॉपुलेशन में 4 टाइप के कॉमन ब्लड ग्रुप होते हैं, वो मिलते हैं। वो कैसे डिसाइड होते हैं वो आपको बताते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा है, देयर आर 4 कॉमन ब्लड ग्रुप्स फाउंड इन डिफरेंट इंडिविजुअल, मीन्स ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ओ एंड ए बी। ये 4 टाइप के ब्लड ग्रुप मिलते हैं। ये 4 टाइप के ब्लड ग्रुप डिसाइड कैसे होते हैं? ए ब्लड ग्रुप कैसे डिसाइड होगा कि ए होगा, बी का डिसाइड कैसे होगा कि वो बी होगा। तो यहाँ पे हमने लिखा भी है, दिस ब्लड ग्रुपिंग पैटर्न इज बेस्ड ऑन, ये जो एबीओ ब्लड ग्रुपिंग का जो पैटर्न है ये किसके ऊपर बेस्ड है? दिस ब्लड ग्रुपिंग पैटर्न इज बेस्ड ऑन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एन एंटीजन। एंटीजन होते हैं कहाँ पे? आरबीसी की सरफेस पे। जो आरबीसी होती है, रेड ब्लड सेल होती है, उसकी सरफेस पे या उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर क्या होते हैं? एंटीजन प्रेजेंट होते हैं। एंटीजन एक तरह के क्या होते हैं? म्यूकोपॉलीसैकेराइड होते हैं। एंटीजन एक तरह के म्यूकोपॉलीसैकेराइड होते हैं, मतलब शुगर के और प्रोटीन के बने हुए केमिकल वो मॉलिक्यूल होते हैं, जो कहाँ पे होते हैं? आरबीसी की सरफेस पे होते हैं। और उसके अकॉर्डिंग ब्लड ग्रुप डिसाइड होगा कि ए होगा कि बी होगा या ओ होगा या ए बी होगा। तो हमने यहाँ पे लिखा भी है, दिस ब्लड ग्रुपिंग पैटर्न इज बेस्ड ऑन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एंटीजन ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी, आरबीसी की सरफेस पे। फिर अगर हम बात करते हैं एंटीजन के जो कॉरस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी होती है, एंटीजन तो कहाँ होते हैं? आरबीसी की सरफेस पे, लेकिन उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो एंटीबॉडीज होती है, प्रोटीन के मॉलिक्यूल होते हैं, वो कहाँ पे होते हैं? प्लाज्मा में।
वो कहाँ पे होते हैं, प्लाज्मा में। तो वैसे तो ब्लड ग्रुपिंग मेनली किसके अकॉर्डिंग डिसाइड होती है, एंटीजन के अकॉर्डिंग डिसाइड होती है, लेकिन एंटीबॉडी का भी रोल होता है ब्लड ग्रुपिंग में, कैसे वो भी डिस्कस करेंगे। अगर हम बात करते हैं एंटीजन का केमिकल कंपोजिशन, एंटीजन केमिकली क्या होते हैं, सो केमिकली एंटीजन आर म्यूकोपॉलीसैकेराइड, शुगर प्लस प्रोटीन के बने हुए मॉलिक्यूल होते हैं जो आरबीसी की सरफेस पे होते हैं। एंड केमिकली एंटीबॉडीज आर प्रोटीन, और केमिकली एंटीबॉडीज क्या होती है, प्रोटीन होती है, और एंटीबॉडीज क्या होती है, ब्लड के प्लाज्मा में, और एंटीजन कहाँ होते हैं, आरबीसी की सरफेस पे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर। तो अगर हम बात करते हैं एंटीजन की, एंटीजन आर ऑफ टू टाइप्स, एंटीजन मेनली दो टाइप के है, ए एंटीजन और बी एंटीजन। एंटीजन कितने टाइप के स्टूडेंट, दो टाइप के, एक होता है ए एंटीजन और एक होता है बी एंटीजन। तो बेसिकली इसके अकॉर्डिंग डिसाइड होगा कि ब्लड ग्रुप क्या होगा। बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, अगर आरबीसी की सरफेस पे ए एंटीजन होगा तो ब्लड ग्रुप होगा ए, अगर आरबीसी की सरफेस पे बी एंटीजन होगा तो ब्लड ग्रुप होगा बी, अगर ए एंटीजन और बी एंटीजन दोनों होंगे तो ब्लड ग्रुप होगा ए बी। और स्टूडेंट अगर कोई भी एंटीजन नहीं होगा, अगर कोई भी एंटीजन आरबीसी के ऊपर प्रेजेंट नहीं होगा तब ब्लड ग्रुप होगा ओ। बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, ए एंटीजन तो ब्लड ग्रुप ए, बी एंटीजन तो ब्लड ग्रुप बी, ए बी एंटीजन दोनों तो ब्लड ग्रुप ए बी, और नो एंटीजन तो ब्लड ग्रुप ओ। ये बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। अब स्टूडेंट हम बात करते हैं डोनर पैटर्न की। डोनर पैटर्न का मतलब कौन किसको ब्लड दे सकता है या कौन किससे ब्लड ले सकता है। जैसा कि स्टूडेंट आपको पता है, अगर हमको किसी पर्सन के अंदर ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है, अगर किसी पर्सन को ब्लड की नीड है, तो जब हम डोनर से, जिससे हम ब्लड रिसीव करेंगे, ब्लड लेंगे, उससे जब हम किसी रेसिपिएंट की बॉडी में ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे, ब्लड ट्रांसफर करेंगे, तो पहले हमको डोनर का और रेसिपिएंट का दोनों का ब्लड ग्रुप मैच करना जरूरी होता है। अदरवाइज अगर हमने ब्लड ग्रुपिंग की मिसमैचिंग कर दी, गलत ब्लड ग्रुप हमने ट्रांसफ्यूजन कर दिया, तो क्या होगा, आरबीसी क्लम्पिंग हो जाएगी। कैसे, वो आपको भी आगे डिस्कस करते हैं। अभी स्टूडेंट अगर हम बात करते हैं डोनर पैटर्न की, अब अगर हम बात करते हैं डोनर पैटर्न की, कौन किसको ब्लड दे सकता है या कौन किससे ब्लड ले सकता है, तो आप देख सकते हो हमने यहाँ पे एक टेबल बनाई है। इस टेबल में एक कॉलम में तो हमने लिखा है ब्लड ग्रुप्स, कौन कौन से ब्लड ग्रुप है। एक कॉलम में लिखा है कि उस ब्लड ग्रुप में कौन से एंटीजन होते हैं, कौन सी एंटीबॉडी होती है, और एक में लिखा है हमने कैन डोनेट टू, वो किसको डोनेट कर सकता है, और फिर वो ब्लड ग्रुप किससे रिसीव कर सकता है, कैन रिसीव फ्रॉम। ऐसे करके हमने ये लगभग 5 कॉलम बनाए। तो हमने एक तरफ लिखा है ब्लड ग्रुप, जैसे ए ब्लड ग्रुप में ए एंटीजन होगा, बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, ए ब्लड ग्रुप में ए एंटीजन होगा, बी ब्लड ग्रुप में बी एंटीजन होगा, और ए बी ब्लड ग्रुप में दोनों एंटीजन होंगे, ए बी होगा और बी भी होगा। और ओ ब्लड ग्रुप की आरबीसी पे कोई एंटीजन नहीं होता, अभी हमने आपको बताया था, ओ का मतलब नो एंटीजन, नील, जीरो। तो स्टूडेंट आप देख सकते हो ए ब्लड ग्रुप में ए एंटीजन होगा, और एंटीबॉडी अभी मैंने आपको बताया था उसकी कॉरस्पॉन्डिंग होगी, उसके अपोजिट होगी। अगर ब्लड ग्रुप ए होगा तो एंटीजन होगा ए, लेकिन एंटीबॉडी होगी एंटी बी, एंटी बी कैपिटल बी या स्मॉल बी लिख सकते हैं, मतलब बी ब्लड ग्रुप के अगेंस्ट है। एंटी बी मतलब ये जो एंटीबॉडी है ये एंटीजन ए के अगेंस्ट वर्क करेगी। यहाँ पे एंटी बी का मतलब क्या है, ये जो एंटीबॉडी है ये एंटीजन बी के अगेंस्ट वर्क करेगी। उसके बाद अगर हम बात करते हैं ब्लड ग्रुप बी की, ब्लड ग्रुप बी में बी एंटीजन होगा और इसमें एंटीबॉडी होगी एंटी ए, इसकी कॉरस्पॉन्डिंग होगी, मतलब बी ब्लड ग्रुप की जो एंटीबॉडी होगी वो ए एंटीजन के अगेंस्ट वर्क करेगी। उसके बाद ए बी ब्लड ग्रुप में एंटीजन तो दोनों होंगे लेकिन एंटीबॉडी कोई नहीं होगी, एंटीजन तो दोनों होंगे लेकिन एंटीबॉडी कोई नहीं होगी। इसलिए अगर हम ए बी ब्लड ग्रुप में कोई भी ब्लड मिक्स करते हैं तो रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि वहां पे अपोज करने के लिए कोई एंटीबॉडी नहीं है। स्टूडेंट किसी भी ब्लड ग्रुप को अपोज कौन करती है, किसी भी ब्लड ग्रुप के अगेंस्ट रिएक्शन कौन करती है, एंटीबॉडी। तो अगर हमने यहाँ पे आप देख सकते हो ए ब्लड ग्रुप में ए एंटीजन है और एंटीबॉडी क्या है, एंटी बी। इसका मतलब अगर आप ए ब्लड ग्रुप में बी ब्लड ग्रुप ट्रांसफर करोगे तो उसमें एंटी बी है, वो एंटीबॉडी बी जो है वो एंटीबॉडी बी क्या करेगी, बी एंटीजेंस के अगेंस्ट वर्क करेगी। ऐसे ही अगर बी ब्लड ग्रुप में आप ए डालोगे, अगर आप बी ब्लड ग्रुप में ए ब्लड को मिक्स कर दोगे तो ए बी ब्लड ग्रुप में क्या है, एंटीबॉडी कौन सी है, एंटी ए है, वो एंटी ए किसके अगेंस्ट वर्क करेगी, एंटीजन ए के। लेकिन आप देख सकते हो जो ए बी ब्लड ग्रुप होता है उसमें एंटीजन तो दोनों है लेकिन एंटीबॉडी कोई नहीं है। इसका मतलब ए बी ब्लड ग्रुप में आप कोई सा भी ब्लड मिक्स कर सकते हो, ए भी मिक्स करते हो, बी भी डाल सकते हो, ओ भी डाल सकते हो, और सेम ब्लड ग्रुप तो हम ट्रांसफर कर ही सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि ए बी
ब्लड ग्रुप में कोई एंटीबॉडी नहीं होती। एंटीबॉडी नहीं होगी तो रिएक्शन कौन करेगा? कोई भी नहीं करेगा। इसलिए ए बी ब्लड ग्रुप को बोलते हैं यूनिवर्सल रेसिपिएंट। यूनिवर्सल रेसिपिएंट का मतलब आप ए बी ब्लड ग्रुप में कोई भी ब्लड मिक्स कर दो, किसी भी ब्लड के अगेंस्ट रिएक्शन नहीं होगी, बिकॉज इसमें कोई भी एंटीबॉडी होती ही नहीं है। और अगर हम बात करेंगे ओ की सरफेस पे कोई एंटीजन नहीं होता। ओ की सरफेस पे कोई एंटीजन नहीं होता, लेकिन इसमें एंटीबॉडी दोनों होती है, ए भी होती है एंटी और एंटी बी भी होती है। इसका मतलब अगर आप ओ ब्लड ग्रुप को किसी भी ब्लड में मिक्स करोगे तो ओ ब्लड ग्रुप किसी को भी ब्लड डोनेट कर सकता है, बिकॉज इसकी सरफेस पे कोई एंटीजन नहीं है। एंटीजन नहीं है तो रिएक्शन नहीं होगी। आप स्टूडेंट ऐसे याद कर सकते हो सिंपली, किसी भी ब्लड ग्रुप के अगेंस्ट रिएक्शन करने का काम कौन करती है? एंटीबॉडी। और रिएक्शन को इंड्यूस कौन करता है? एंटीजन। रिएक्शन को इंड्यूस कौन करता है? एंटीजन। तो जैसा कि आप देख सकते हो ओ ब्लड ग्रुप की सरफेस पे कोई एंटीजन नहीं है, तो उसको किसी भी ब्लड ग्रुप में मिक्स कर दो, उसके अगेंस्ट रिएक्शन होगी नहीं। इसलिए ओ को बोलते हैं हम यूनिवर्सल डोनर, बिकॉज उसकी सरफेस पे कोई एंटीजन नहीं है। एंटीजन नहीं है तो रिएक्शन नहीं होगी उसके अगेंस्ट। ऐसे ही हम ए बी की अगर हम बात करते हैं, ए बी में कोई एंटीबॉडी नहीं है। एंटीबॉडी नहीं है मतलब कोई आर्मी नहीं है, प्रोटीन की आर्मी होती है, और जब कोई प्रोटीन की आर्मी नहीं है तो वो रिएक्शन ही नहीं करेगी। तो हम ए बी में किसी भी टाइप के ब्लड ग्रुप को मिक्स कर सकते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे 2 कॉलम और लिखे हैं, कैन डोनेट टू एंड कैन रिसीव फ्रॉम। कौन किसको डोनेट कर सकता है और कौन किससे रिसीव कर सकता है। तो जैसे स्टूडेंट हमने ग्रीन मार्कर से लिखा है, सेम ब्लड ग्रुप सेम को डोनेट भी कर सकता है और सेम से रिसीव भी कर सकता है। ए ब्लड ग्रुप ए को डोनेट भी कर सकता है और ए से रिसीव भी कर सकता है। बी वाला बी को डोनेट भी करेगा, बी से रिसीव भी करेगा। ए बी वाला ए बी को डोनेट भी करेगा और ए बी से रिसीव भी करेगा। और ऐसे ही सेम ओ वाला ओ को डोनेट करेगा और रिसीव करेगा। उसके अलावा हमारे पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, सेम ब्लड ग्रुप के अलावा और कौन किसको डोनेट कर सकता है या कौन किससे रिसीव कर सकता है। तो ए ब्लड ग्रुप ए के अलावा ए बी को डोनेट कर सकता है, बिकॉज ए बी में कोई एंटीबॉडी नहीं है, कोई आरबी नहीं है, तो वहां पे अपोज नहीं होगा। कोई भी ब्लड ग्रुप मिक्स कर दो तो ए वाला ए को डोनेट कर सकता है, ए के अलावा ए बी को डोनेट कर सकता है। बी वाला बी को डोनेट करेगा, बी के अलावा ए बी को डोनेट करेगा। सेम पैटर्न पे बी ब्लड ग्रुप जो होता है वो बी को डोनेट कर सकता है, बी के अलावा किसको डोनेट करेगा? ए बी को, बिकॉज ए बी में कोई एंटीबॉडी नहीं है। कोई एंटीबॉडी नहीं है तो किसी भी ब्लड ग्रुप का अपोज नहीं होगा, किसी भी ब्लड ग्रुप के एंटीजन के अगेंस्ट रिएक्शन नहीं होगी। ऐसे ही ए बी ब्लड ग्रुप किसको डोनेट कर सकता है? केवल ए बी को डोनेट कर सकता है, ए बी के अलावा किसी को डोनेट नहीं कर सकता, बिकॉज ए बी की सरफेस पे दोनों एंटीजन होते हैं। एंटीजन ए भी होता है और एंटीजन बी भी होता है। तो अगर ए बी ब्लड ग्रुप को ए बी के अलावा किसी और में अगर आप मिक्स करोगे तो प्रॉब्लम हो सकती है, रिएक्शन हो सकती है, क्योंकि दोनों एंटीजन होते हैं। ऐसे ही ओ की अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट, ओ वाले ब्लड ग्रुप को आप ओ के अलावा और भी किसी ब्लड ग्रुप में डोनेट कर सकते हो, बिकॉज ओ की सरफेस पे कोई एंटीजन नहीं है। और जैसा कि स्टूडेंट अभी मैंने आपको बताया, रिएक्शन को इंड्यूस कौन करता है? एंटीजन। और जब यहाँ पे कोई एंटीजन ही नहीं है तो रिएक्शन नहीं होगी। किसी भी टाइप के ब्लड ग्रुप में मिक्स कर दो तो हम ओ ब्लड ग्रुप को ओ के अलावा ए बी किसी में भी डोनेट कर सकते हैं। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड यूनिवर्सल डोनर। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं, बिकॉज इसकी सरफेस पे कोई एंटीजन नहीं है। एंटीजन नहीं है तो रिएक्शन नहीं होगी, किसी में भी डाल दो, क्योंकि मैंने आपको भी बताया था रिएक्शन को इंड्यूस कौन करता है? एंटीजन। और रिएक्शन को परफॉर्म कौन करते हैं? एंटीबॉडी। एंटीजन किसी भी ब्लड में रिएक्शन को स्टार्ट करेंगे और रिएक्शन को परफॉर्म कौन कर रही है? एंटीबॉडी। तो अगर आप ओ ब्लड ग्रुप को किसी भी ब्लड ग्रुप में डोनेट करोगे तो कोई रिएक्शन नहीं होगी। रिएक्शन क्यों नहीं होगी? क्योंकि इसकी सरफेस पे कोई एंटीजन नहीं है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट, कौन सा ब्लड किससे ब्लड को रिसीव कर सकता है? कौन सा ब्लड ग्रुप किस ब्लड ग्रुप को रिसीव कर सकता है? तो सेम को तो रिसीव कर ही सकता है। सेम के अलावा जैसे ए वाला ब्लड ग्रुप ए से ब्लड रिसीव कर सकता है, उसके अलावा ओ से भी रिसीव कर सकता है, बिकॉज ओ की सरफेस पे कोई एंटीजन नहीं होता है। किसी में भी मिक्स कर दो तो चलेगा। ऐसे बी वाला बी से भी रिसीव कर सकता है, क्योंकि बी में एंटीबॉडी तो है लेकिन ओ के ऊपर कोई एंटीजन ही नहीं है, तो एंटीजन नहीं है तो रिएक्शन नहीं होगी। ऐसे ही ए बी वाला सबसे रिसीव कर सकता है, ए बी के अलावा ए से भी, बी से भी, ओ से भी सबसे रिसीव कर सकता है, बिकॉज ए बी के ब्लड में, ए बी के प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी नहीं होती, और एंटीबॉडी नहीं होगी तो रिएक्शन नहीं होगी। अब ए बी ब्लड ग्रुप में किसी को भी मिक्स कर दो, ए को मिक्स कर दो, बी को, ओ को, ए बी को, इसलिए ए बी को बोलते हैं यूनिवर्सल रेसिपिएंट। और फिर स्टूडेंट अगर हम बात करते हैं ओ की, ओ ब्लड ग्रुप वाले केवल ओ को ही डोनेट कर सकते हैं, बिकॉज ओ का जो
ओ की जो सरफेस होती है, ओ की सरफेस पे क्या होता है, ओ की सरफेस पे कोई एंटीजन नहीं होता, लेकिन ओ के अंदर एंटीबॉडी दोनों होती है, एंटी ए भी होती है, एंटी बी भी। इसलिए अगर ओ ब्लड ग्रुप वाले किसी और से ब्लड को रिसीव करेंगे ओ के अलावा, तो रिएक्शन होगी। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो ओ ब्लड ग्रुप में एंटी ए एंटीबॉडी भी है और एंटी बी भी है। तो अगर हम ए ओ ब्लड ग्रुप में ए डालेंगे तब भी रिएक्शन होगी, तब रिएक्शन कौन करेगी, एंटी ए। ओ ब्लड ग्रुप में अगर हम बी को डालेंगे तब रिएक्शन कौन करेगी, एंटी बी। और अगर हम ओ ब्लड ग्रुप में ए बी को डालेंगे तब तो रिएक्शन और फास्ट होगी, क्योंकि ए बी में दोनों एंटीजन है और बी में दोनों ओ में दोनों एंटीबॉडी है, तब तो रिएक्शन और ज्यादा फास्ट होगी। तो स्टूडेंट ये पूरा डोनर पैटर्न है, रेसिपिएंट पैटर्न है। इसलिए हम बोलते हैं कि किसी भी ब्लड ग्रुप को डोनेट करने से पहले उसकी प्रॉपर मैचिंग करनी चाहिए। डोनर की भी मैचिंग करनी है और रेसिपिएंट की भी ब्लड ग्रुपिंग की मैचिंग करनी है। बिकॉज अगर ब्लड ग्रुपिंग की मिसमैचिंग होगी तो आरबीसी की आपस में एंटीजन एंटीबॉडी की रिएक्शन होगी और ब्लड उसकी आरबीसी की क्लम्पिंग हो जाएगी। कैसे क्लम्पिंग होगी, आप यहाँ पे डायग्राम की फॉर्म में भी देख सकते हो। ये स्टूडेंट आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये एक ब्लड वेसल है, ये एक ब्लड वेसल है, इसका ब्लड ग्रुप क्या है, बी। ये जो रेसिपिएंट है, ये रेसिपिएंट है और इधर ये डोनर है। तो रेसिपिएंट का ब्लड ग्रुप तो क्या है, बी, और डोनर का ब्लड ग्रुप क्या है, ए। तो स्टूडेंट आप देख सकते हो जो रेसिपिएंट है, रेसिपिएंट का जो ब्लड ग्रुप बी है, इसमें एंटीबॉडी कौन सी होगी, एंटी ए। आरबीसी, इसकी आरबीसी पे कौन सी एंटीजन है, एंटीजन तो बी है, लेकिन एंटीबॉडी कौन सी है, एंटी ए। और अगर हम इसमें ब्लड ग्रुप ए को डोनेट करेंगे तो ए की सरफेस पे कौन सा एंटीजन है, ए। तो इसकी जो बी की एंटीबॉडी है, एंटी ए, ये इस एंटीजन के अगेंस्ट रिएक्शन करेगी और जगह जगह आरबीसी की क्लम्पिंग हो जाएगी। ए ब्लड ग्रुप की आरबीसी और बी ब्लड की ग्रुप की आरबीसी आपस में क्लम्पिंग कर जाएगी, आपस में इनके गुच्छे बन जाएंगे और जगह जगह ब्लड क्लॉट कर जाएगा और इस पर्सन की डेथ भी हो सकती है। जगह जगह ब्लड क्लॉट कर जाएगा, ब्लड की सप्लाई ब्लॉक हो जाएगी। तो स्टूडेंट ये पूरा ब्लड ग्रुप का पैटर्न है आपके सामने।